नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की। तो जुडिशरी की जब बात करते हैं तो सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस जो है इंडिया के सभी स्टेट को पढ़ाती हैं, लोअर जुडिशरी भी और हायर जुडिशरी भी। एक आध सब्जेक्ट है जैसे मैं नहीं पढ़ाती, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लो, तो मैं मना कर देती हूँ भाई ये सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, बाकी लोअर जुडिशरी हो या हायर जुडिशरी, उनके माइनर एक्ट्स, उनके लोकल एक्ट्स और मेजर एक्ट सारे पढ़ाते हैं। इसी दौरान हमारे बहुत सारे बैचेस चलते रहते हैं। मैं लोअर जुडिशरी की बात करूँ तो स्पेशली राजस्थान की, तो वहाँ पे हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर होती हैं। मैं बात करूँ तो एमपी की तो इंग्लिश ग्रामर होती है, गुजरात की तो इंग्लिश ग्रामर होती है। वैसे राजस्थान के हायर जुडिशरी में भी 10 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी आती है। तो बात करते हैं कि कैसे, तो हम लोग देखो फ्रेजल वर्ब भी ना वो भी बोर्ड पे पढ़ाते हैं, पूरा लिखवाते हैं, उसका मीनिंग समझाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन भी करते हैं। इसी के बीच जब पेसिवोज आ जाता है तो हम पूछते हैं पेसिवोज, देखो यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब हमने पूछा भैया ये कौन सा टेंस है ना, यहाँ पे देखो ये लगाया हुआ है कौन सा टेंस है। बच्चों को साथ साथ ये रिवीजन चलता रहता है, इंग्लिश में भी रिवीजन कराते रहते हैं ना। जैसे यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है आपके पास कि ना क्या कहते हैं, आगे आएगा आपके, जैसे हम पढ़ रहे थे एंटोनियम सिनोनियम, तो एंटोनियम सिनोनियम में जैसे हमने पढ़ा ऑब्स्ट्रिक, तो ऑब्स्ट्रिक को अंडरलाइन करके पूछा बताइए आईपीसी में कहाँ पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग जो इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर पढ़ाते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं और साथ साथ रिवीजन चलता है। इंग्लिश में हम हिंदी के सवाल भी पूछते हैं, हिंदी में इंग्लिश भी चलती है और साथ ही साथ लॉ भी चलता है, मतलब पूरा रिवीजन के साथ चलता है। केवल इंग्लिश की अगर मैं टीचर होंगी तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाऊंगी, केवल मैं हिंदी की टीचर होंगी तो केवल हिंदी पढ़ाऊंगी, पर इसके साथ जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हिंदी इंग्लिश को करते हैं ताकि हमारे 15 में से 15 नंबर ला सके हम लोग। और ऐसे भी लिखवाते हैं, ऐसे की प्रैक्टिस भी करवाते हैं हम लोग, उनमें भी आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ऐसे हम एंटोनियम सिनोनियम भी बोर्ड पे लिखा के उनको रिवाइज करा के साथ साथ यहाँ पे टेंस भी कराते हैं, पेसिवोज भी कराते हैं, बच्चों को करने के लिए भी देते हैं। तो ये रूटीन चलता रहता है हम लोगों के। तो हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कि हमने फॉर्मूला भी लिखाया है, पहले हम करवाते हैं और देन हम फॉर्मूला लिखवाते हैं, नहीं तो बच्चा कॉपी पेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमारे पास इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर की क्लासेस भी चलती है। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, आप पूरा फाउंडेशन पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल हिंदी इंग्लिश भी ले सकते हैं, ये अवेलेबल है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी इनकी बातें। अब जैसे ही पेसिवोज हमने बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का, तो बच्चों ने बनाए जबकि इसका तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो उनको बताया कि नहीं तुम लोगों ने गलत बनाया है। ये जो वीडियो है वो है एडीजे के लिए। एडीजे का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, उसकी मिनिमम एज क्या है, हर स्टेट का क्राइटेरिया क्या है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ ही साथ एक और सवाल आता है कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, कौन से स्टेट में वैकेंसी आ रही है। देखिए, जिनको बनना होता है एडीजे, तो वो लोग होते हैं जो या तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स होते हैं या जिन्होंने कई बार लोअर जुडिशरी दिया है बट हुआ नहीं, उस दौरान उन्होंने फिर अपनी क्या बोलते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और देन वो अपना हायर जुडिशरी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि कंटिन्यूटी, सबसे पहले आपको अपना कंटिन्यूटी रखना है, चाहे वैकेंसी आए चाहे नहीं आए। आपको अपने पूरे दिन के शेड्यूल में कि कोर्ट के साथ या आप कोई जॉब कर रहे हो या पीपी हो, तो उस सब के साथ कैसे करके अपने आप को डेली के आपको 4 घंटे निकालने हैं, रोज के आपको अपने लिए 4 घंटे निकालने हैं। 4 आवर आप निकालें, चाहे आप कोचिंग करें नहीं करें, खुद के लिए अपना टारगेट रखें, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली आपके पास बहुत बढ़िया नॉलेज है, उसकी तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, मैं होल्ड ही नहीं कर सकती। बट थ्योरेटिकली निकालना पड़ेगा ना, एग्जाम निकालने के लिए प्री भी आता है, कई जगह सिर्फ मेन होता है, कई जगह प्री प्लस मेन होता है, इंटरव्यू सभी जगह होते हैं, है ना। तो पहले तो रिटन निकालना एक चैलेंज है, क्योंकि आपके पास इतने सालों से लिखने की प्रैक्टिस नहीं रही है, तो खुद के लिए करें। कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी वेलकम है, मेरी तरह कई सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं एडीजे के लिए। हमारे यहाँ पे जो एडीजे का बैचेस चलते हैं उनका टाइमिंग बड़ा अच्छा रखा हमने एडीजे के बैच के लिए। हमारे पास जो एडीजे की बैच का टाइमिंग है वो बड़ा अच्छा है, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 5 to 7, तो आप आराम से उसे अटेंड भी कर सकते हैं। आपको लगता है अर्ली मॉर्निंग उठ के आप उसको अटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है सवाल कि एडीजे का एग्जाम दे कौन सकता है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान के एडीजे के एग्जाम के लिए जो क्वालिफिकेशन है, अब आप कहेंगे आज की क्वालिफिकेशन तो लास्ट नोटिफिकेशन की बताऊंगी मैं क्या थी, है ना। इसके अंदर मिनिमम एज चाहिए अपन को 35 ईयर्स, ठीक है, और मिनिमम प्रैक्टिस चाहिए 7 ईयर्स और 10 जजमेंट में नाम, फाइनल जजमेंट, वकालत नंबर नहीं, जजमेंट में नाम होना चाहिए। जजमेंट में नाम अब अलग अलग बातें, कोई कहता आपका खुद का होना चाहिए, कोई कहता साथ में भी हो सकता है। तो लास्ट ईयर में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनके साथ वाले जजमेंट भी उन्होंने लगाए और इंडिविजुअल वाले भी लगाए, वो एक्सेप्टेबल हुए। ऐसा कहीं नहीं है इंडिविजुअल, क्योंकि मैं ये कहती हूँ जब इंडिविजुअली मेरे पास 10 जजमेंट मेरे ही नाम के हैं
तो मेरी वकालत बढ़िया चल रही है, फिर काय को मेरे को डीजे बनना है, जरूरत ही नहीं, मैं अपनी वकालत कर लूँगी और क्या है ना। तो ये मिनिमम है। और जब पिछली बार एक रीट भी लगी थी कि भाई मेरे 7 ईयर्स पहले कंप्लीट हो गए थे, मेरी एज अभी 35 नहीं हुई तो क्या हुआ, 7 साल तो मेरी वकालत के हो गए, क्योंकि जब मेरा 35 हुआ था ना तब मेरी वकालत 12 साल की हो गई थी, ठीक है, लेकिन वो मिनिमम एज नहीं हो पा रही थी। और जब एज हुई तो कोरोना आ गया, मैंने जजमेंट में नाम नहीं थे तो वो भी नहीं हो पाया। फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए मैं सज्ज हूँ, मैं तैयार हूँ उसके लिए, ठीक है। तो मिनिमम ये चीज़ें हैं। राजस्थान के अंदर प्री होता है एडीजे का, मेन होता है और देन इंटरव्यू होता है। अब एक आवाज़ आती है सभी जगह से कि हाई जुडिशरी में सिलेक्शन नहीं देते, ये लोग सेलेक्ट नहीं करते। यूपी का रिजल्ट अच्छा आया है, इतने सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो सेलेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, वैकेंसी आएगी कब आएगी कब नहीं आएगी, उससे छोड़ो। आपको अगर एडीजे का एग्जाम देना है, आप पहले प्रिपेयर हो जाओ, अपना पूरा सिलेबस कवर करके अपने पास रख लो, जब आए तब दे देना भाई, जब आएगी तब दे देना, और तो क्या, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। इसका सिलेबस डिफाइन है, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी। एडीजे का प्री का अलग है, मेन का अलग है, वो आपको मैं दूंगी, ठीक है। अब चलते छत्तीसगढ़ के अंदर वही मिनिमम एज, वही प्रैक्टिसिंग, नो जजमेंट। छत्तीसगढ़ में आपको जजमेंट नहीं देना है, जजमेंट की जरूरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ में प्री भी नहीं होता है, डायरेक्ट मेन एग्जाम होता है, डायरेक्ट मेन एग्जाम और देन इंटरव्यू। छोटा सा सिलेबस है, सिलेबस आपको अपने नोटिफिकेशन से लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते दिल्ली में तो 32 ईयर्स वाला भी दे सकता है, नॉट जजमेंट रिक्वायरमेंट। दिल्ली के अंदर हाई जुडिशरी में आपकी जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंग्लिश में पेपर आता पूरा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, दिल्ली में पूरा इंग्लिश में पेपर आता है, और जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, प्रैक्टिसिंग आपकी मांगते हैं। उसके चलते हैं बिहार में तो बहुत सारे जजमेंट चाहिए, पता नहीं हर साल जजमेंट मांगते, हर साल के जजमेंट चाहिए। यूपी के अंदर सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, यूपी हायर में वकालतनामे में नाम चाहिए, वो भी 30 वकालतनामे में नाम चाहिए, जजमेंट बनने की जरूरत नहीं है, 30 वकालतनामे में नाम। ऐसे करके लगभग सारे स्टेट के अपने क्राइटेरिया है। कैसे पता चलेंगे, आप उस स्टेट के पास जाना, उस स्टेट का नोटिफिकेशन निकालना, अभी तो है नहीं लास्ट ईयर, उस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, आपको वही आइडिया लग जाएगा कि मैं ये दे सकती हूँ या मैं ये नहीं दे सकती हूँ। उसके अलावा CRPC, CPC, IPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, SRA, लिमिटेशन, ये 9 सब्जेक्ट एनी टाइम तैयार रखे, ये सब जगह आपको मिलेंगे, कहीं भी जाओगे आपको हमेशा मिलेंगे। बाकी के सब्जेक्ट जब वैकेंसी आए तब लेके स्टार्ट कर दो, ये 9 सब्जेक्ट में तो आप हमेशा तैयार रहिए। तो एडीजे के क्राइटेरिया, जिस स्टेट को आप देना चाहते हो उस स्टेट का लास्ट नोटिफिकेशन निकाल लो, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, वहाँ का प्रैक्टिसिंग, जजमेंट में नाम, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे मिलेंगे तो मैं भी 1 by 1 सारे स्टेट का ले आऊँगी और डाल दूंगी। मैं थोड़ा नोटिफिकेशन से डरती हूँ, मुझे लगता अभी मैंने बोला बाद में चेंज हुआ तो आप कहोगे मीरा मैम ने ऐसा बताया था, मैं मन से तो नहीं बताऊंगी, नोटिफिकेशन देख के ही बताती हूँ। इसलिए जब भी मुझे नोटिफिकेशन के बारे में कुछ पूछता है मैं साइलेंट हो जाती हूँ, सामने वाला चिढ़ जाता है मेरे ऊपर, गुस्सा कर जाता है, मैं बताती नहीं है, ऐसी कैसी मैम है। पर जो चीज़ नोटिफिकेशन में, जो सरकार जिन चीज़ों को जारी करती हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। मैं कुछ बोलूँ ना आपको गुस्सा आ जाए कि आपने पहले ये बताया तब कैसे, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सा बुरा रहा, उसके बाद मैंने सब कुछ बताना बंद कर दिया। जेलों की जो माइनस मार्किंग होती है उसके ऊपर थोड़ा सा लेखुना रह गया था, समझने की एक चेंज हो गई थी, तो एक बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका ब्रदर मुझे फ़ोन करके कहता आपकी वजह से मेरी बहन का सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा भाई मैंने क्या किया, कि आपने माइनस मार्किंग का गलत एक्सप्लेनेशन बताया था, इसके वजह से उसने क्वेश्चंस ज़्यादा अटेंड नहीं किए। अरे भैया माइनस मार्किंग तो बढ़िया तैयारी करके चले जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी तैयारी करके चले जाते हैं, आप अपने आप को 100% करके जाते हैं। मेरे कहने पे सवाल टच क्यों नहीं किया, कम क्यों किए भाई, मैंने ये तो नहीं कहा कम से कम अटेंड करना, मैं तो कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाओ, अपना 100% दे के आओ। उसके बाद फिर मैंने नोटिफिकेशन के बारे में साइलेंट रह गई। मैं जब भी कोई पूछता मैं ये कहती हूँ बेटा एक बार प्लीज़ नोटिफिकेशन देख लो उस स्टेट का, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मान लो मेरी वजह से अगर आपको ये गड़बड़ हो जाए कि नोटिफिकेशन में ये लिखा था मैम ने ये बता दिया तो दिक्कत है। हाँ आप मेरे यहाँ पढ़ने आओ, मैं आपको CRPC बढ़िया से पढ़ाऊंगी, CPC पढ़ाऊंगी, एविडेंस पढ़ाऊंगी, खूब मेहनत करूंगी आपके ऊपर, प्री पढ़ाऊंगी, मेन पढ़ाऊंगी, इंटरव्यू पढ़ाऊंगी,
खूब सारी मेहनत करूंगी, कहीं अपन को डिस्कशन करना तो वो भी करेंगे, नई नई चीज़ें आपको सिखाऊंगी, आपसे भी नई नई चीज़ें सीखूंगी। कहीं अगर मेरी कोई चीज़ में कोई समझने का कोई चेंज है तो उसको मैं ठीक करके आपको समझाऊंगी, आपसे भी समझने की कोशिश करूंगी, मिला जुला से रखेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन से चीज़ों से मुझे क्षमा करें, ठीक है। तो अभी 3-4 दिन से बार बार यही कॉल आ रहा था, कब वैकेंसी आ रही है एडीजे की, कौन से स्टेट की वैकेंसी आ रही है, क्या क्राइटेरिया है। तो आपको सबसे बेस्ट आइडिया है उस स्टेट का नोटिफिकेशन जहाँ से जारी होता है वो निकालो। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी सारे स्टेट के नोटिफिकेशन निकाल के एक प्रिंट आउट, एक बंच बना के मेरे पास रखूं, ताकि मैं आपकी क्वारी को रिप्लाई करूं सेटिस्फैक्ट्री, ताकि आपको लगे हाँ कोई तो है जो मेरी मदद करता है। लेकिन जब तक वो मेरे हाथ में नहीं, जैसे राजस्थान है, मैं राजस्थान की हूँ, मैंने पूरा अच्छे से बताया। छत्तीसगढ़ है, मैंने अच्छे से बताया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मेरी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था तो मैंने उसकी मदद की, इसलिए मुझे पता है तो मैंने वो बता दिया। तो जो चीज़ मेरे हाथ से निकल चुकी है, जो चीज़ मैंने देख चुकी हूँ वो तो मैं आपको बता ही सकती हूँ। लेकिन जो चीज़ मैंने देखी नहीं, जैसे दिल्ली है, उसका मैंने देखा ही नहीं, स्टूडेंट है मेरे, पर दिल्ली की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। छत्तीसगढ़ तो क्या हिंदी मीडियम है, तो चलो और कौन कौन दे सकता है, मैं भी फॉर्म भर सकती हूँ, है ना। लेकिन बाकी स्टेट का, जैसे एमपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, है ना, राजस्थान हुआ, झारखंड हुआ, इसमें तो क्या मैं भी फॉर्म भर सकती हूँ। तो मुझे भी लगता है मैं भी देख लूँ क्या मैं भर सकती हूँ। लेकिन दिल्ली, अपने को इतनी इंग्लिश नहीं आती भाई, नहीं आती तो नहीं आती। आंध्र प्रदेश मेरे को जाना नहीं है तो मैं फॉर्म भरती नहीं हूँ, है ना। तो ये 6-7 स्टेट हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा नॉलेज रखती हूँ। उसमें भी यूपी छूट जाता है क्योंकि जीके मुझे आता नहीं, बिहार छूट जाता है, इतने सारे हर साल जजमेंट कहाँ से लाऊं। हरियाणा में भी है, आपको हर साल इतने जजमेंट होने चाहिए। पंजाब का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि हरियाणा का तो एक स्टूडेंट थे हायर जुडिशरी के, इसलिए मुझे आइडिया है। पंजाब का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं हर स्टेट के नोटिफिकेशन लेके रखूं, बट आप भी एक बार स्टेट का नोटिफिकेशन देखें, उसके सब्जेक्ट के बारे में कोई ओपिनियन चाहिए मेरे पास आइए, कोचिंग ज्वाइन करनी है आप मेरे पास आइए, पढ़ना है मैं आपको पढ़ाऊंगी, टेस्ट लेने हैं मैं आपके टेस्ट लूंगी, ठीक है। हर तरह से प्रिपरेशन मिलके करेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा उसका इंतजार नहीं करना है। मैं हमेशा कहती हूँ आग लगने के बाद हमें कुआं नहीं खोदना है, हमें कुआं पहले से खोद के रखना है, जैसे आग लगेगी पानी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बस एडीजे वालों, हर स्टेट में एडीजे की वैकेंसी आती रहती है, और ये जो भ्रम सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप अपनी उस लेवल की तैयारी कीजिए कि वो आपको खुद मजबूर हो जाएंगे सेलेक्ट करने के लिए कि ये बंदा एडीजे के लायक है। अगर एक जने का सेलेक्ट करना, वो आप होने चाहिए, वो तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।